हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुगम स्टडीज़। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम चला रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी सीरीज़। इस एनसीईआरटी सीरीज़ में आप क्लास 6 से लेकर 12th तक का सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट नोट्स देखने को मिलेगा। सो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इससे पहले वाले क्लास में हमने क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 1 देखा था, जिसमें मैंने चैप्टर 1 से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आपको पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 विविधता एवं भेदभाव। जो इससे पहले वाला चैप्टर था वो था विविधता। हमने विविधता से रिलेटेड पढ़ा। अब हम उसी के आगे पढ़ेंगे चैप्टर 2 में विविधता एवं भेदभाव। देखिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस चैप्टर में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आता नहीं है, पर फिर भी हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है दलित का अर्थ। दलित का अर्थ है जिन्हें दबाया गया या कुचला गया। और यह जो दलित है यह अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग आते हैं वे दलित समुदाय के अंडर आते हैं। दलित समुदाय के लोग वे हैं जिन्हें पहले से ही दबाया गया है। यदि हम अपने पास्ट में देखेंगे तो उस समय भी दलित समाज के लोगों को बहुत ज़्यादा हर क्षेत्र में दबाया गया, तो इन्हें ही अनुसूचित जाति में रखा गया। B.R. अम्बेडकर भी दलित समाज के ही थे, जिन्होंने दलित समाज के लिए बहुत लड़ा, उन्हें हक दिलाने के लिए। ये सब हम विविधता के अंडर में पढ़ते हैं, क्योंकि विविधता में बहुत सारी विविधताएं आ जाती है, जिसमें से एक दलित भी है। देखिए फिर हम विकलांग बच्चे वे होते हैं जैसे कि जिन्हें शारीरिक रूप से कोई कष्ट हो, जैसे चलने फिरने में या कुछ, वो वैसे बच्चे जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जो खुद से डेली की ज़रूरतों की चीज़ें कर नहीं सकते हैं, उन्हें दूसरों की मदद की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे लोगों को विकलांग कहते हैं। परंतु एनसीईआरटी की किताब में विकलांग बच्चे को खास ज़रूरतों वाले बच्चे की श्रेणी में रखा गया है और इन्हें खास ज़रूरत वाले बच्चे कहा गया है। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि खास ज़रूरत वाले बच्चे किन्हें कहते हैं, या एनसीईआरटी ने खास ज़रूरत वाले बच्चे किन्हें निर्धारित किया है, तो वे है विकलांग बच्चे। दूसरा है भीमराव अंबेडकर महार जाति के थे। तो ये याद रखिएगा, महार जाति के थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे, तो ये महार जाति के थे। और महार जाति क्या है? बम्बई प्रांत में महार जाति को अछूत माना जाता है। यानी पहले क्या था कि छुआछूत बहुत ज़्यादा माना जाता था। लोग जो हैं महार जाति के या दलित समाज के लोगों से दूरी बना के रखते थे, उनका छुआ हुआ भी नहीं खाते थे। तो ये महार जाति दलित समाज के अंदर आता है, और यह जाति विशेष रूप से महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, और बम्बई प्रांत में इस जाति को, महार जाति को अछूत माना जाता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि 1890 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है।
किन्हें? भीमराव अंबेडकर को। दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है भीमराव अंबेडकर को। इन्होंने दलितों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है। उन्होंने यानी भीमराव अंबेडकर जो है वो दलित समाज के थे और इतना ज़्यादा ये जो है आहत हो गए थे ना, क्योंकि इनके खुद के साथ भी बहुत ज़्यादा भेदभाव इन्होंने सहा है बचपन से ही। तो वो इतने ज़्यादा मानसिक रूप से वो हो गए थे, दुखी हो गए थे कि बाद में उन्होंने अपना धर्म त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। वे हिंदू धर्म के थे, हिंदू धर्म को त्याग कर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया ताकि उन्हें मन की शांति हो। वे ऐसे धर्म खोज रहे थे जहाँ पर भेदभाव नहीं होता हो और सभी को अपनाया जाता हो। तो इस वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया, तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। तो फ्रेंड्स ये थे चैप्टर 2 विविधता एवं भेदभाव के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये चैप्टर छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर फिर भी हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एनसीईआरटी के किताब में दिया हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ने के लिए। तो इस वजह से इसमें जितना हो सकता था, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट है। जो भी इम्पॉर्टेंट है वो मैंने लिख डाला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे नोट डाउन कर सकते हैं और इसे ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एनसीईआरटी सीरीज़ चलाऊंगी क्लास 6 का, लेकिन मैंने चैप्टर्स है वो मैंने आपको बताया नहीं। सो मैं इस वाले वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स है क्लास 6 में जो हमें पढ़े हैं। तो वो मैं लिख करके लाई हूँ। देखिए, स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो बुक है ये मैंने हिंदी में लिखा है। इस बुक का जो नाम है वो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1। ठीक है, जब हम स्टैंडर्ड 7 में पढ़ेंगे तो यही बुक का नाम हो जाएगा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2। तो अभी स्टैंडर्ड 6 में हम यह पढ़ेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1। और इसमें देखिए टोटल 9 चैप्टर है। एक एक चैप्टर का हम देख लेते हैं नाम। पहला चैप्टर है विविधता, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका है। फिर चैप्टर 2 है विविधता एवं भेदभाव, जो कि अभी हमने देखा। विविधता किस प्रकार से भेदभाव, बाहर जाति, दलित जाति, भीमराव अंबेडकर के बारे में हमने पढ़ा। जो नेक्स्ट चैप्टर जो मैं लेकर के आऊँगी चैप्टर 3 वो है सरकार, जिसमें हम सरकार के विषय में जानेंगे। फिर है चैप्टर 4 स्थानीय सरकार एवं प्रशासन, पंचायती राज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें पंचायती राज के विषय में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, ये सारे चैप्टर्स मैं कवर करूँगी, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर है चैप्टर 5 गाँव का प्रशासन। फिर है चैप्टर 6 नगर प्रशासन, गाँव का प्रशासन और नगर प्रशासन। फिर है चैप्टर 7 आजीविकाएँ। फिर है चैप्टर 8 शहरी क्षेत्र एवं आजीविका और चैप्टर 9 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो फ्रेंड्स जितने भी चैप्टर्स है इसमें क्लास 6 के जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है टोटल 9 चैप्टर है। मैं ये सारे चैप्टर्स कवर करूँगी अपने इस एनसीईआरटी सीरीज़ के साथ। एक एक करके क्लास 6 को सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे स्टैंडर्ड 7 के पॉलिटिकल साइंस में और धीरे धीरे करके हम पूरा स्टैंडर्ड 12 तक के पॉलिटिकल साइंस को कवर करेंगे। जब पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री को भी हम इसी प्रकार से क्लास 6 से लेकर 12 तक कवर करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी और उसके बाद फिर हम साइंस, फिर धीरे धीरे ईवीएस, इकोनॉमिक्स। इस प्रकार से हम सब्जेक्ट वाइज हर क्लास का 6 से लेकर 12 तक के जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं सभी को कवर करेंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं छूटेगा। मैं खुद पढ़ती हूँ, खुद भी पढ़ाई करती हूँ और ये सारे नोट्स मैंने खुद अपने हाथ में तैयार किया है, ख़ास तौर से आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को मेरा ये सीरीज़ पसंद आएगा। सो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए, मेरे साथ जुड़े रहिए। हम लोग मिलकर तैयारी करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की और कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू।